नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गढ़वा सीट को लेकर भाजपा में गहरे असंतोष और विद्रोह के सुर उभर रहे हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी को टिकट देने के बाद पार्टी के वरिष्ठ और स्थानीय नेताओं का एक बड़ा गुट खुलकर विरोध में आ गया है। इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार नहीं बदला गया तो वे बड़ा कदम उठाएंगे, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। उनका आरोप है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का अपमान किया और उनका भाजपा विरोधी रुख रहा है। नेताओं का कहना है कि उन्होंने समर्पित और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग की थी ताकि क्षेत्र में पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर ऐसा व्यक्ति चुना जिसने कार्यकर्ताओं का सम्मान भंग किया और एकता को नुकसान पहुंचाया। भाजपा के नेताओं का कहना है कि यह फैसला न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराएगा, बल्कि मतदाताओं के बीच भी नकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने चेताया कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो भाजपा का एक बड़ा गुट चुनाव में अलग रणनीति अपनाने पर विचार कर सकता है, जो पार्टी की संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। नेताओं ने प्रेसवार्ता में खुलासा नहीं किया कि 25 अक्टूबर को वे कौन सा कदम उठाएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गुट किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन कर सकता है या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ये भाजपा के चुनावी अभियान को कमजोर कर देगा और विपक्षी दलों को लाभ उठाने का मौका मिलेगा। विरोध के बीच बुधवार को सत्येंद्र नाथ तिवारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिससे पार्टी के भीतर टकराव और बढ़ सकता है। चुनावी माहौल में इस तरह की आंतरिक कलह भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। यदि उम्मीदवार का विरोध जारी रहा तो पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ सकती है, जिससे चुनावी रणनीति कमजोर हो जाएगी। चुनाव से पहले नेतृत्व के सामने मुश्किल चुनौती। गढ़वा जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की बगावत भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। चुनाव के नजदीक आते ही यदि नेतृत्व ने समस्या का समाधान नहीं निकाला तो इससे पार्टी की छवि और चुनावी संभावनाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। भाजपा के भीतर यह असंतोष केवल गढ़वा तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि अन्य सीटों पर भी विद्रोह के संकेत दे सकता है, जिससे पार्टी को राज्य भर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस संकट से कैसे निपटता है। मसलन, क्या वह उम्मीदवार बदलकर असंतोष को शांत करेगा या जोखिम उठाकर सत्येंद्र नाथ तिवारी को ही मैदान में उतारेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के इस चरण में गढ़वा में भाजपा की आंतरिक कलह पार्टी के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यदि पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही समाधान नहीं निकाला तो गठबंधन और गुटबाजी से भाजपा को गंभीर नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, यदि बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार उतारते हैं या चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो यह विपक्षी दलों के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। अगले कुछ दिन भाजपा के लिए निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि 25 अक्टूबर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पार्टी इस बगावत को कैसे संभालती है और क्या उसे राजनीतिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिल पाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के इस चरण में गढ़वा में भाजपा की आंतरिक कलह पार्टी के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यदि पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही समाधान नहीं निकाला तो गठबंधन और गुटबाजी से भाजपा को गंभीर नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, यदि बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार उतारते हैं या चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो यह विपक्षी दलों के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। अगले कुछ दिन भाजपा के लिए निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि 25 अक्टूबर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पार्टी इस बगावत को कैसे संभालती है और क्या उसे राजनीतिक संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिल पाता है। पत्रकार वार्ता में भाजपा के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता शामिल थे, जिनमें अलखनाथ पांडेय, भगत सिंह साहू, राजीव राज तिवारी, प्रमोद चौबे, अंजनी तिवारी, संजय ठाकुर, लव कुमार कुशवाहा, महेंद्र सिंह, चंद्रमणि पाठक, चंदन जायसवाल, गौरी शंकर बिंद, अखिलेश तिवारी, शिव नारायण चंद्रा, विजय प्रसाद, विजय सिंह, कमलेश नंदन सिन्हा, रामसरीख चंद्रा, रामेश्वर सिंह, अजय कुमार वर्मा, धनंजय तिवारी, रामुदार पांडेय, गिरीन्द्र पांडेय और राम शरीख चंद्रा जैसे नेता शामिल थे। टिकट बंटवारे से असंतुष्ट गढ़वा के भाजपा नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रायशुमारी के समय क्या हुआ था आप पत्रकार बंधु बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने लिखित एक कंप्लेन उस समय के संगठन मंत्री जो प्रभारी संगठन मंत्री थे वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी दिए। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और अपने संगठन मंत्री करमवीर जी को भी दिए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होगा, उन्होंने नोट भी किया था। लेकिन
उसका क्या उन लोगों को आउटपुट मिला, उन्होंने कैसे इसकी तहकीकात किया, हमको नहीं मालूम। लेकिन पूरे गढ़वा के कार्यकर्ता जानते हैं कि रायशुमारी के दिन क्या हुआ था। चूंकि ये मामला रायशुमारी का था, ये कोई विवादित ना हो जाए, इस पे कोई पार्टी की छवि खराब ना हो जाए, हम लोगों ने एक जो सिस्टम के आधारित संवैधानिक रूप से जो विरोध हो सकता था, हम लोग किया था। क्यों सर तिवारी का विरोध क्यों? क्या उनकी विचार गलत है, स्वभाव गलत है, क्यों विरोध होता है? देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जिस तरीके से बाल्यकाल से हम लोग स्वयंसेवक रहे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जहाँ वामपंथियों का गढ़ था, हम लोगों ने, मैं 2 बार उस विश्वविद्यालय से रस्टिकेट हुआ हूँ, सिर्फ अपनी विचारधारा को वहाँ लागू करने के लिए। 96 से पहले वहाँ नाम लेने वाला नहीं था, या तो राष्ट्रवादी होते थे या राष्ट्रवाद के विरोध के काम करने वाले लोग थे। हम लोग ऐसे लोग थे जो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, MA की डिग्री कुर्बान करते हुए वहाँ से विद्यार्थी परिषद को पहली बार 98 में फुल मेजोरिटी से जिताया, जिसमें भी एक JNU-SU का उस समय निर्वाचित सदस्य हुआ करता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों के रग रग में मूल विचारधारा हम लोगों के पंडित दयाल जी की विचारधारा हम लोग के रग रग में बसा हुआ है। यहाँ लगातार उसी विचारधारा पे हम लोग काम भी करना चाहते हैं। लेकिन जब आयतित लोग आएंगे, जब ऐसे लोग आएंगे जो अपने मूल कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानेंगे, उनके पार्टी विद द डिफरेंसेस इसलिए कहा जाता था कि उस समय पार्टी पारिवारिक होती थी, एक दूसरे के दर्द को लोग समझते थे, दुख सुख में जाते थे। लेकिन आज लगातार हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पे, वरिष्ठ नेताओं पे तिवारी जी के द्वारा जो हमला हुआ, पूरे 5 साल हमको कहा गया कि ये मिथिलेश ठाकुर के पैसे से बॉडीगार्ड, आप स्वयं हमारा इंटरव्यू लिए थे, आप छोड़ दीजिए, आप पूरा CDR खंगाल लीजिए, कोई मीटिंग का प्लेस तय कर लीजिए। उन्होंने, जिस व्यक्ति ने मेरा बॉडीगार्ड छीना हो, मुझे मौत के मुंह में ढकेला हो, और इन्होंने हम पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाते हैं कि उनके साथ सांठगांठ था। आज आप बताइए, वही आदमी के लिए हम कैसे किसी के पास जाएं वोट मांगने? आज मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अंदर से बहुत आहत हूँ। पार्टी हमारी माँ है, हम लोग कभी पार्टी के विपरीत जाकर काम करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम आज पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, 2019 की पुनरावृत्ति न हो जाए। हम लोग अपने पार्टी के नेतृत्व से आग्रह करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर ये थोड़ा भी गुंजाइश है तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदल दें और पार्टी को पुनः जिताने का काम किए करे गढ़वा से। अगर नहीं बदलती है पार्टी तो ये विभिन्न दिख रहे कार्यकर्ता कि आप लोग सब कुछ अधिकारी बच्चे में एक प्रत्याशी को दे सकते हैं, संभावना। हम लोगों ने अभी ऐसा कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया है। आज चूंकि सभी लोग आहत थे, सभी का बहुत आग्रह था कि हम लोग एक जगह बैठकर आगे का क्या निर्णय लें, इसीलिए हम लोगों ने आज बैठकर सब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, वो अभी बातचीत कर रहे हैं कि 25 तारीख तक हम लोग पार्टी नेतृत्व को कहें कि अगर संभव हो सके तो एक बार पुनः दोबारा विचार करने का प्रयास करें। जैसे आप लोग खुद बरसों से गढ़वा में काम कर रहे हैं, क्या आपको लगा क्या कि बीजेपी के लिए काम करने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है? यह कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह पार्टी के नीति और सिद्धांत की बात है। स्वाभाविक रूप से जब कार्यकर्ता किसी चीज़ को उठाता हो, हम लोग लगातार लोगों के बीच रहते हैं, ठीक है, कभी कभी तो किन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि भाई सब गमला के फूल है। मान लीजिए गमला में भी फूल है, मान लीजिए, वो भी चलेगा, वो भी तो महकता है, वो भी तो समझता है, वो भी तो पानी लेता है, वो भी तो लोगों को सुगंध देता है। उसमें कभी हमको लगता है कि आज तक जब से हम लोग इस दल में शामिल हुए हैं, तब से आज तक इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा। गढ़वा कह सकते हैं जिला में नहीं माहौल। कोई बात एक बात बोलिए, 2-4 सोशल साइट के लड़के हैं, वो आपको किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं, और उसको करवाता कौन है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को कुछ इससे है। इससे पहले भी बहुत से प्रत्याशी रहे हैं, इससे पहले भी पार्टी को हम लोग मदद किए हैं, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले भी जो चुनाव होते रहे हैं, तो उसमें हम लोग कभी बिना यह सोचे कि पार्टी का हर निर्णय, आज भी हम कर रहे हैं, पार्टी का हर निर्णय सिरोधार्य है। ये अभी हम कई बार ऐसा राजनीतिक जीवन में समय आता है जब लोगों को लगता है कि नहीं, अब क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई तो परिस्थितियां रही होंगी कि इतने लोग जमा है, इतने लोग इस तरह की बात रख रहे हैं, तो जो लोग आपके साथ जीवन मरण के लिए, जो आपके हर सुख सुख में शामिल हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहना, उनकी बात सुनना हम लोग का फर्ज बनता है। एक्चुअली वो सुर में सुर कभी मिलाए ही नहीं। वो जब से पार्टी में आए तो भाजपा को या भाजपा के कार्यकर्ताओं को कभी उन्होंने माना ही नहीं। सुर में सुर तो मिलाना उनका काम था, क्योंकि हम लोग तो उनको 2014 में नेता बना दिए थे,
विधायक बना दिए थे। तो सुर में सुर मिलाने का काम उनका था, कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलने का काम उनका था। अनुशासन जो भाजपा में एक कार्यकर्ता जो कहते हैं हम लोग बड़े गर्व से कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो चलाने का काम उनका था। जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें नेता बना दिया तो नेता का काम था, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं में बिखराव करने का काम किया। ये भाजपा का है, ये मेरा कार्यकर्ता है, बहुत गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल जो मैं इस मीडिया के माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए बोला गया। तो सुर में सुर आज कैसे मिलेगा? सुर से सुर मिलाने का काम उनका था, जो उन्होंने नहीं मिलाया। कोई व्यक्ति से विरोध नहीं है, उसके चरित्र से विरोध है। अक्सर लोग को कुलवधू से ज्यादा अच्छी नगर वधू लगती है, पर जब घर बुरे समय में होता है तो घर को कुलवधू ही संवारती है। वर्तमान समय में नेतृत्व को कुलवधू नजर नहीं आ रही है, सिर्फ नगर वधू नजर आ रही है। ये जानते हुए भी कि जब घर बुरे दौर से था तो यही कुलवधुएं घर को बचाई थी, अब आगे भी बचाएगी। और बुरे समय में ये एक भी नगर वधू या कहा जाए कि साइबेरियन पक्षी नजर नहीं आएंगे। कई जगह तो सुनने में आता है कि ये पैसे के दम पर टिकट खरीद लेते हैं, हल्ला करते हैं कि हम पैसे के दम पर खरीद लिया, 5 करोड़ दिया तो 10 करोड़ दिया तो 25 करोड़ दिया। हो सकता है संभव हो, हम कार्यकर्ता को 5 करोड़ कहाँ से आएगा? हम तो घर की घोड़ी बेच के पार्टी में लगाते रहे हैं। इसलिए ये दर्द है सारे कार्यकर्ताओं का, ये दर्द हम लोग नेतृत्व के सामने अपनी बात रख रहे हैं। अगर नेतृत्व चाहता है कि पार्टी जीते तो ऐसे नगर वधुओं को पार्टी से सिंबल से कम अलग करें, और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ओबीसी हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, किसी को भी सिंबल देवे, हम गारंटी लेते हैं इस बात का कार्यकर्ताओं की ओर से, उसे अपार बहुमत से जिता कर भेजेंगे। और अगर यही रहा तो निश्चित हारेगा, यह हमारी भविष्यवाणी है। पिछले बार भी हमने नेतृत्व कहा था ना, उस वक्त संगठन मंत्री कौन लाल थे जी, क्या नाम था, धर्मपाल जी थे, और रघुवर जी थे मुख्यमंत्री। दोनों के सामने हमने कहा था कि इनको बदल दीजिए, किसी भी दावेदार को जो सक्षम है सिंबल दे दीजिए। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के चलते, पार्टी को बचाने के चलते आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इसे बदल दीजिए। नहीं बदला गया, पार्टी हारी, यहाँ पर नहीं बदला जाएगा, फिर पार्टी हारेगी। झारखंड विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है। चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें देखने और सुनने को मिल रही है। ऐसे में हम पूरी जिम्मेवारी के साथ आप तक खबरें पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप खबरों को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचा सकें।